आपने लोन लेकर कर्ज उठाकर 30 लाख का घर खरीदा था 3 साल पहले। उसकी कीमत आज 10 लाख रुपए रह गई है। वो बिक नहीं पा रहा। 10 लाख में भी कोई उसे खरीदने को तैयार नहीं है। तो निश्चिंत हो जाइए, सरकार रेस्क्यू करने आ गई है। जी हाँ, सरकार अब आपका घर खरीदेगी, आपको उसकी कीमत देगी, जिससे कि आप कर्ज उतार पाओगे और किसी तरीके से अपने आप को डूबने से बचा पाओगे। जी हाँ, यही कुछ हो रहा है आज के तारीख में चीन के अंदर, क्योंकि चीनी सरकार एक और नया पैकेज लेकर आ चुकी है। दरअसल आप जानते ही हैं कि पिछले 1 साल में चीनी सरकार कम से कम 4 बड़े पैकेज लेकर आई थी अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। इसके तहत सबसे पहले ये $500 बिलियन का पैकेज लेकर आए थे। $500 बिलियन सीधे इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था में लगाए, लेकिन वो फेल हो गए और $500 बिलियन भी डूब गए। उसके बाद 450 बिलियन का पैकेज आया, फिर उसके बाद 352 बिलियन का आया, लेकिन सब के सब डूब चुके हैं। लेकिन अब चीनी सरकार एक और नया पैकेज लेकर आई है, 1 ट्रिलियन युआन का। ऐसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब से मात्र 4 घंटे पहले इसके अनाउंसमेंट चीनी कम्युनिस्ट सरकार ने करी है। और इस अनाउंसमेंट के तहत ये करीबन 1 ट्रिलियन युआन, अमेरिकी डॉलर में बात करूं तो लगभग $150 बिलियन के करीब का पैकेज होगा। और इस पैकेज में चीनी सरकार वो करेगी जो आज तक दुनिया की किसी सरकार ने नहीं किया। दरअसल इस $150 बिलियन की मदद से चीनी सरकार सबसे पहला काम तो ये करेगी कि चीन के वो इलाके जहां पर प्रॉपर्टी क्राइसिस सबसे ज़्यादा है, मतलब कि वहां पर जो घर हैं, अपार्टमेंट है, कोई खरीद नहीं रहा, और ना खरीद पाने की वजह से चीन की रियल एस्टेट कंपनियां डूब रही हैं। ऐसी स्थिति में चीनी सरकार घर खरीदेंगी, वो अपार्टमेंट, ऑफिस बिल्डिंग खरीदेगी जिन्हें कोई नहीं खरीद पा रहा, और अपनी जो तमाम रियल एस्टेट कंपनियां हैं उन्हें डूबने से बचाएगी। इतना ही नहीं, दूसरा काम ये किया जाएगा कि अगर आप चीन के अंदर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो आपके ऊपर बहुत सारे टैक्स लगते थे, जैसा कि हर देश में होता है। लेकिन अब चीनी सरकार कई सारे ऐसे टैक्सेस को हटाने जा रही है। हालांकि ये टैक्सेस कुछ महीनों के लिए ही हटाए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर चीनी सरकार को भयंकर लॉस होगा। इसीलिए चीनी सरकार कुछ महीनों तक ही ये लॉस उठा पाएगी। लेकिन फिलहाल इनके पास कोई और रास्ता नहीं है। इनकी एक के बाद एक जो रियल एस्टेट यानी कि बिल्डिंग, घर, ऑफिस बनाने वाली कंपनियां हैं वो डूब रही हैं। अगर आप चीन की अर्थव्यवस्था को अंदर से 5% भी जानते हो तो ये आपको पता होगा कि जो ये कहा जाता है कि चीन मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है, मैन्युफैक्चरिंग के वजह से इनकी जीडीपी बढ़ी है, सब झूठ है। इन्होंने अपनी जीडीपी को आर्टिफिशियल तरीके से आगे बढ़ाया है रियल एस्टेट की मदद से। रियल एस्टेट ही इनकी आर्थिक वृद्धि की सबसे बड़ी ताकत है। और इसीलिए जब से पिछले 3 सालों से चीन का रियल एस्टेट गिरना शुरू हुआ है, प्रॉपर्टी के दाम वहां पर धराशायी हुए हैं, तभी से आप देख लीजिए चीन की जीडीपी जो हाई फ्लाइंग थी वो जमीन पर आ चुकी है। चीन आज की तारीख में डिफ्लेशन में पहुंच चुका है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस सिनेरियो माना जाता है। और इसके ऊपर से जो अमेरिकी सरकार है उसने एक ट्रेड वॉर छेड़ दिया है चीन के खिलाफ, जिसमें चीन के जो प्रोडक्ट हैं उन पर 100% का टैक्स लगाया जा रहा है। यही कारण है कि चीन की जीडीपी लगातार क्रैश कर रही है, इनके शेयर मार्केट लगातार धराशायी हो रहे हैं। और इसीलिए चीन को पता है कि अगर इन्हें इकोनॉमी को ठीक करना है तो रियल एस्टेट को पटरी पर लाना होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि चीन को इस बात का नहीं पता, अच्छे से अंदाजा है। इसलिए पिछले 2 सालों में कम से कम 4 से लेकर 5 बड़े पैकेज आ चुके हैं, लेकिन सब फेल हो गए। उल्टा इन पैकेज के तहत जो करीबन $500 बिलियन इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था में लगाए थे वो भी सर्वनाश हो चुके हैं। इसीलिए अब चीनी सरकार इस लेवल पर आ गई है कि अपनी कंपनियों के घर ये खुद ही खरीदेंगे। लेकिन सवाल है कि इन घर को खरीद कर ये करेंगे क्या? ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर, बड़े बड़े शहर बनाकर छोड़ दिए हैं चीन की रियल एस्टेट कंपनियों ने, सिर्फ आर्टिफिशियल ग्रोथ के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारी जीडीपी रफ्तार कितनी तेज है, उन्हें खरीदने के बाद चीनी सरकार करेगी क्या, किसी को नहीं पता। इसलिए कहा जा रहा है कि अपनी अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए जो पैकेज चीन लाया है ये भी आर्टिफिशियल है, झूठ है और सिर्फ धोखा है।